हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में डिफरेंस किस तरह से होता है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और मान लीजिए कि हमारा ट्रेड सही जाता है और हमारे टारगेट पे जाता है तो हमारा टारगेट भी क्या होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही पता होती है। अभी यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि हम कुछ ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद एक ट्रेड को हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं, और फिर एक ट्रेड को हम कंसिडर कर लेते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन के लिए। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस कंसिडर कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, या तो लॉन्ग टर्म में अगर हम होल्डिंग करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ये पॉइंट हम आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इससे आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि शॉर्ट टर्म में अगर हम कोई स्टॉक में ट्रेड लेते हैं और अगर उसी स्टॉक को हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, अगर ये स्टॉक हमारी डायरेक्शन में ही जाता है और हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, प्रॉफिट डिफरेंस हमें कितना मिलता है और कौन सा ट्रेड हमें बेहतर प्रॉफिट देता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, इससे आपको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट डिफरेंस रहता है उसमें आपको डेफिनेटली डिफरेंस पता लग जाएगा। प्रॉफिट किससे हमें ज़्यादा मिल सकता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब होंगे। उसके बाद उसके सामने एक बेल आइकॉन आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन को अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी हम वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे बनाते जाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन से अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, तो एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, राइट। और अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज चाहिए, स्टॉक रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको और भी डिटेल में नॉलेज मिलता जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैंने एक एक्सेल शीट ली है, उसके ज़रिए हम डिफरेंस समझ लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक एक्सेल शीट दिखती हुई होगी, तो एक्सेल शीट में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल का जो भी डिफरेंस है उसके ज़रिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में अगर हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमने ये जो कहा है वो ड्यूरेशन वाइज तो है, लेकिन उसी के साथ अगर स्टॉक हमारा डायरेक्शन में भी जाना चाहिए उसके हिसाब से भी है, तो हम किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से ट्रेड करते हैं, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम कंसिडरेशन कर रहे हैं कि जो भी हमने ट्रेड लिया है वो सक्सेसफुल जा रहा है और आगे जाकर हमें प्रॉफिट ही दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले एक्सेल शीट हमने किस तरह से डिज़ाइन की है वो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में दिखेगा, पहले सीरियल नंबर है, राइट। फिर उसके बाद स्टॉक का नाम है, उसके बाद टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यानी कि कितने क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड लेना है वो, तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज रहेंगे। फिर उसके बाद कितने प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं, हमारा टारगेट प्राइस क्या है, हमारी स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, वो पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो हमें टोटल अमाउंट कितना डालना पड़ेगा वो रिस्पेक्टिव स्टॉक में, तो वो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड वो है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम प्रॉफिट में बाहर आते हैं तो हमें टोटल प्रॉफिट अमाउंट कितनी मिलेगी, और उसके बाद अगर हम लॉस में बाहर आते हैं तो हमारा लॉस कितना होगा। ये पूरी एक्सेल शीट हमने इस तरह से बनाई है। अभी यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम जो भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं वहां पे हमारा मैक्सिमम लॉस हम 1000 रुपीज़ का ही कंसिडर करते हैं। यानी कि दोस्तों, हमने एक वीडियो इससे भी पहले बनाया था क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए, हमने एक्सेल शीट के बारे में डिस्कस किया था, वो एक्सेल शीट किस तरह से बनानी है वो वीडियो हमने बताया था दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं हुआ तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में मैं वो रिस्पेक्टिव वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन ऐसा है कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसका मैक्सिमम लॉस अगर होता है, अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है तो हमें मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 1000 रुपीज़ का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले डालकर इस तरह से एक एक्सेल शीट बनाई है, राइट। तो एक दो बार आप ये एक्सेल शीट को देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आएगा, और वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि ये एक्सेल शीट हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहले जो रोज हमने लिए हैं उसमें हमने सीरियल नंबर में फर्स्ट और सेकंड इस तरह से लिया है। यानी कि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए दो ट्रेड में
एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अभी वन बाय वन हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करते हैं। सीरियल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमने स्टॉक लिया जिसका नाम था फॉर एग्जांपल ABC। हम यहाँ पे बाय कर रहे थे 100 प्राइस पे, यानी कि स्टॉक की प्राइस चल रही थी 100 रुपीज़, तो हमने बाय किया 100 रुपीज़ पे। वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 90 रुपीज़ का, यानी कि 10% का स्टॉप लॉस लगाकर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। हमारी टारगेट प्राइस अमाउंट थी 150 की, राइट। तो हमारा प्रॉफिट था 150 का। तो मैक्सिमम लॉस 1000 होने के लिए हमें यहाँ पे क्वांटिटीज लेने पड़ेंगे 100, यानी कि अगर स्टॉक 100 रुपीज़ पे है, हम 100 क्वांटिटीज लेते हैं। मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ये स्टॉक नीचे जाता है 90 रुपीज़ पे जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 1010 रुपीज़, उसके आसपास 1000 के आसपास रुपीज़ के आसपास हमें लॉस होना चाहिए। उसके हिसाब से हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। तो क्वांटिटीज हमारे हो जाते हैं 100। और मान लीजिए कि हमारा ट्रेड सही जाता है और हमारा टारगेट हिट होता है 150 रुपीज़ का, तो हमें प्रॉफिट होगा 4990 का। अब यहाँ पे हम कंसिडरेशन कर रहे हैं कि हमारे ट्रेड सही जा रहे हैं, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहले ट्रेड में जब भी 100 रुपीज़ का स्टॉक 150 रुपीज़ में जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है 4990 का, राइट। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड हो गया। अभी मान लीजिए 150 रुपीज़ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद इमीडिएट बेसिस पे हमें और एक ब्रेकआउट नजर आया। अच्छी तरह से फिर से हमें लगने लगा कि 151 रुपीज़ पे सेम स्टॉक हमें फिर से लेना चाहिए और इसकी अगली मूवमेंट हमें 200 रुपीज़ के आसपास नजर आ रही है, राइट। तो फिर से हमें वही स्टॉक, सेम स्टॉक हमें अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम बाय कर लेते। तो 151 रुपीज़ पे हमने उसे बाय किया क्योंकि स्टॉक की प्राइस ऊपर गई थी। अभी 151 रुपीज़ पे बाय करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस 10% का नीचे रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 135 के रुपीज़ के आसपास और हमारा टारगेट रहेगा 200 रुपीज़ पे। अभी जो हमने मैक्स लॉस अमाउंट डिफाइन किया था वो था हमारा 1000 रुपीज़ के आसपास। तो अभी स्टॉक की प्राइस 151 रुपीज़ पे गई, तो हमें ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटीज है वो हमें कम करने पड़ेंगे, राइट। जो हमने पहले वही स्टॉक में 100 क्वांटिटीज लिए थे, यहाँ पे हमें क्वांटिटीज लेने पड़ेंगे खाली 60। क्यों लेने पड़ेंगे 60? क्योंकि पहली दफ़ा हमने जो भी स्टॉक बाय किया था वो हमें 100 रुपीज़ पे मिल रहा था। अब जब भी हम वही स्टॉक बाय करें तो वो हमें 151 पे मिल रहा है। तो जब भी वही स्टॉक हमें 151 पे मिलेगा और मैक्स लॉस हमें डिफाइन करना है 1000 के आसपास, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली क्वांटिटीज थोड़ा कम लेना पड़ेगा और इसीलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटीज लिया 60। खाली 60 क्वांटिटीज हमें लेने पड़े और 60 क्वांटिटी लेने के बाद हम कंसिडर कर लेते कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगा और ऊपर जाने के बाद 200 का जो भी हमारा टारगेट था उसने हिट किया। टारगेट को हिट करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट देख सकते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ 2930 का, राइट। तो इस तरह से हमने दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए। पहले ट्रेड में 100 पे बाय किया, 150 पे सेल किया, वही स्टॉक हमें अच्छा लगा। फिर हमने 151 पे बाय किया, 200 पे सेल किया। पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ 4990 का, सेकंड ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ 2930 का। अभी दो प्रॉफिट को हम जब भी ऐड कर लेते तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 7921 का। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म में हमने दो ट्रेड लिए और इस तरह से हमें प्रॉफिट मिल गया। अभी नेक्स्ट अगले रो में हम थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म का होल्ड करने के हिसाब से सोचते हैं और देख लेते हैं कि प्रॉफिट डिफरेंस क्या बन सकता है। तो चलिए अभी यहाँ पे फिर से देख लेते हैं निचले रो में। यहाँ पे फिर से हमने फर्स्ट स्टॉक लिया, स्टॉक का नेम वही था ABC। ये स्टॉक फिर से हमने बाय किया 100 रुपीज़ पे। यहाँ पे हमारा फिर से स्टॉप लॉस 10% का था, तो 90 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस इतना है कि हमारा टारगेट यहाँ पे 200 का था। पहले दफा हमने क्या किया, 150 पे बेचा, फिर से 151 पे खरीदा और फिर से हमने 200 पे बेचा, यानी कि वन टाइम हमने इन और आउट किया। लेकिन सेकंड टाइम ने हमने वहां पे क्या सोचा, हमने 100 रुपीज़ पे बाय किया, 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, लेकिन यहाँ पे हमने 150 रुपीज़ पे नहीं बेचा बल्कि हमने उसे होल्ड किया 200 रुपीज़ तक। तो ये स्टॉक हमारा कंटिन्यूस बेसिस पे 200 रुपीज़ तक हमने जाने दिया। तो यहाँ पे भी हमें क्वांटिटीज लेने पड़े 100, क्योंकि जब भी स्टॉक की प्राइस चल रही थी 100 रुपीज़ तो हमारा स्टॉप लॉस था 90 रुपीज़। तो जब भी हम 100 क्वांटिटीज लेंगे तो हमारा लॉस होगा 1010 का। तो मैक्सिमम लॉस 1000 के आसपास होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने 100 क्वांटिटीज लिए। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक कंसिडर कर लेते कि ऊपर गया और जो भी हमारा टारगेट था 200 रुपीज़ का उसे उसने हिट किया। 200 रुपीज़ को हिट करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ 9990 का, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही स्टॉक था, पहली दफा हमने जहां पे बाय किया था वहां पे ही ये स्टॉक को हमने बाय किया।
पहली दफ़ा जितने क्वांटिटी लिए थे उतने क्वांटिटी हमने यहाँ लिए। पहली दफ़ा जितना स्टॉप लॉस था हमारा 90 रुपीज़ का, उतना ही स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था 90 रुपीज़ का। खाली पहले सिचुएशन में शॉर्ट टर्म में डिफरेंस इतना था कि हमने एक बार इन और आउट कर लिया, यानी कि हमने 150 पे आउट किया और फिर से 151 पे फिर से हमने इन किया। यानी कि एक बार इन आउट करने के बाद आपको प्रॉफिट मिल गया। टारगेट तो 200 का ही था, लेकिन एक बार आपने इन और आउट किया, यानी कि ट्रेड को आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया, वही ट्रेड को आपने 2 बार एग्जीक्यूट किया और 2 बार एग्जीक्यूट करने की वजह से आपका प्रॉफिट हो गया 7921। और सेकंड टाइम पे आपने वही स्टॉक को इन आउट नहीं किया, यानी कि सेल और बाय नहीं किया, उसको आपने होल्ड किया 200 तक और आपको प्रॉफिट मिल गया 9990 तक। राइट साइड में आप देख सकते हैं सेकंड ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ 9990 का और फर्स्ट ट्रेड में आपको 2 बार ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट हुआ था 7921 का। जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते तो आपको दिखेगा 2069, यानी कि 2069 रुपीज का आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। यानी कि ये हमें बता रहा है कि जब भी हम एक ही स्टॉक में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली हमें, अगर टारगेट तक जाता है, यानी कि अभी यहाँ पे हमने टारगेट कंसिडर किया था 200 रुपीज का, तो हम मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लेते लेते 200 तक जाते हैं या तो एक ही ट्रेड लेकर हम 200 तक जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये एक्सेल शीट देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम एक ही ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा जब भी होल्ड करते हैं तो वो सिचुएशन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों इससे हमें और एक बेनिफिट मिलता है, हम मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली हमें ब्रोकरेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा और अदर चार्जेस भी हमें ज़्यादा लगेंगे। और यहाँ पे जिस तरह से एक्सेल शीट में हमने देखा है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा। लेकिन हम एक ही ट्रेड लेते हैं और उससे लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक ही ट्रेड था तो ब्रोकरेज भी कम लगेगा और उसी के साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि पहली दफ़ा हमने 100 क्वांटिटी लिए थे, लेकिन दूसरी दफ़ा हमें 60 ही क्वांटिटी लेने पड़े थे क्योंकि स्टॉक की प्राइस बढ़ गई थी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 100 क्वांटिटी जो भी हमने पहली दफ़ा लिए थे उसे हमने होल्ड किया था 200 तक। तो ये बेनिफिट रहता है दोस्तों होल्डिंग का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर स्टॉक हमारा सही डायरेक्शन में जाता है और मैक्सिमम प्रॉफिट देता है तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। दोस्तों और एक आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों 100 रुपीज़ का स्टॉक रहेगा और 10% ऊपर जाएगा तो आपको खाली 10 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर आप वो स्टॉक को होल्ड करते 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 1000 रुपीज़ तक लेके जाते हैं और 1000 रुपीज़ पे वही स्टॉक अगर जाता है और वहाँ पे अगर 10% की मूवमेंट देता है तो वहाँ पे आपको वही क्वांटिटी पे 100 रुपीज़ मिलने की संभावना रहती है। राइट, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मान लीजिए कि 1 शेयर हम ले रहे हैं 100 रुपीज़ पे और वहाँ पे आपको 10% मुनाफा हुआ, तो वो मुनाफा कितना रहेगा 10 रुपीज़ का, यानी कि 110 पे वो चलाया जाएगा। लेकिन कंसिडर कीजिए वही स्टॉक को आपने होल्ड किया 1000 रुपीज़ तक और 1000 पे जाने के बाद वही स्टॉक अगर आपको 10% की रिटर्न देता है तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ रिटर्न देगा। तो ये एक बेनिफिट रहता है स्टॉक की प्राइस बढ़ते जाने के बाद आपकी होल्डिंग जब भी रहती है तो जो भी परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलता है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ये शॉर्ट एक सिंपल से एक्सेल शीट के जरिए मैंने जो भी मुझे बताना था मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो भी हमने डिस्कस किया इससे आपको डेफिनेटली पता लग गया होगा कि शॉर्ट टर्म में हम ट्रेडिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं या तो मैक्सिमम प्रॉफिट तक हम स्टॉक को लेकर जाते हैं तो किससे आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। और यहाँ पे पहला सिचुएशन में अगर आप ये भी देख सकते हैं हमने दोनों भी दफ़ा प्रॉफिट ही कंसिडर किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड ट्रेड में आपको टारगेट ही हिट होगा, कभी कभी आपका लॉस भी हिट हो सकता है। तो लॉस हिट होगा तो आपका वो प्रॉफिट भी लेके जाएगा, तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन वन ही ट्रेड ले रहे हैं हम और एक ही ट्रेड को हम लॉन्ग टर्म में लेके जा रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा खाली हम उसे एक्सटेंड करते जाएंगे, उसका प्रॉफिट हम एक्सटेंड करते जाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम खाली एक ही ट्रेड को लॉन्ग टर्म में लेकर मैक्सिमम प्रॉफिट को एक्सटेंड करते हुए ब्रोकरेज को बचाकर और ज़्यादा जो हमारा यानी कि साइकोलॉजिकल भी हम मल्टीपल ट्रेड लेते हैं तो मल्टीपल ट्रेड्स लेने के लिए भी हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम पे चार्ट को देखना पड़ता है, स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है, वो यहाँ पे हमारा टाइम भी बच जाता है और अल्टीमेटली जो भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो भी हमारा गोल यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोई भी स्टॉक ले रहे हो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों।
हम जो भी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं वो अगर लॉन्ग टर्म कराएगा तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही जाना चाहिए। अगर ऊपर जाते जाते कहा तो उसमें ट्रेंड चेंज बनता है और वो अगेंस्ट अगेन अगर हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है तो हमें ट्रेलिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेलिंग करेंगे तो वहां से हम इमीडिएट बेसिस पे बाहर आ पाएंगे। राइट दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने लर्निंग पर्पज जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। राइट दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।